मालेगांव के लीडर जो आसिफ भाई के मुखालिफ लोग हैं उनका वो कंपनी थी। मैं वो भी नाम बता सकता हूँ, और नहीं तो वो लीडर लोगों ने आज तुम लोगों को बताना चाहिए कि असलम अंसारी नाम बताना। मैं टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया इसका मतलब किसी ने काम में भराएगा, ये हो जाएगा। जब पेशवारी करना है तो नवी रोड तोड़ क्यों रे भैया, फिर नवी रोड बना के फिर तोड़ा उसको, ये कोई अकलमंदी। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन में। दरअसल मालेगांव शहर में कई दिन से यहाँ पर जो आसिफ भाई के खिलाफ के जो लीडरान हैं वो बहुत सारा वावेला मचा के रखे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत करोड़ों रुपये लाया और उसको अड़थड़ा डालने का काम किया जा रहा है। आप लोग इतनी शॉर्ट नोटिस में आए, मैं आप लोगों का हमारी पार्टी की तरफ से, शेख रशीद परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से ये बात शहरवासियों को पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी जो भी बातें हैं कि किसी का कोई काम रोक रहा है, ये सब बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप लोगों को मालूम होगा कि 2-4 दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें ये बोला कि भाई हमने बहुत सारे काम मंजूर किए हैं और उनके अपोजिशन के लोग यानी हमारी पार्टी के अलावा किसी ने वो भी टेंडर भरे और उनका टेंडर बिलो था और टेंडर बिलो होने की वजह से वो कोर्ट गए, ऐसा मुफ्ती साहब का बोलना है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आता कि बिलो टेंडर किसको बोलते हैं, ये मुफ्ती साहब को शायद मालूम नहीं। बिलो टेंडर उसको कहा जाता है जो एस्टिमेट से कम रेट में बनाने को तैयार है और टेंडर रास्ते का चलता आदमी भर नहीं सकता, कोई भीख मांगने वाला आदमी टेंडर भर नहीं सकता, कोई लीडर टेंडर भर नहीं सकता। टेंडर वही आदमी भरेगा जिसके पास लाइसेंस हो, इंजीनियरिंग का लाइसेंस हो, गवर्नमेंट से मंजूरी का लाइसेंस हो, जो जीएसटी भरता हो, वो टेंडर भर सकता। तो वो बिलो भरे चाहे अबो भरे, बिलो या कम में भरे या ज्यादा में भरे। अगर मुफ्ती साहब जैसे गांव वालों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे कि उन्होंने बिलो भरा इसलिए हमने वो काम रद्द कलेक्टर को बोल के करा दिया, बिलो भरा, तो ये तो अच्छी बात थी कि अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए लाया होगा उसका 30% हिस्सा कारपोरेशन को भरना है, यानी 10 करोड़ इन्होंने लाया और 3 करोड़ कारपोरेशन भरेंगे, ऐसा 13 करोड़ होता, यानी इसी में 7 करोड़ उनका, 3 करोड़ का। तो अगर कम में कोई भरता है तो अच्छा है, मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचता। ये बोलते नहीं, वो काम नहीं करने के लिए बिलो भरा, तो क्या मालेगांव महानगर पालिका या कहीं भी बिलो टेंडर होता तो काम नहीं करने के वास्ते होता क्या? वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, गांव वालों को ऐसा समझ रहे थे, उनको कुछ समझता नहीं। उसने बिलो भरा था, अगर वो 1 महीने, अगर 3 महीने की मुद्दत थी, 3 महीने इंतजार करने के बाद, ये कम से कम 1.5 साल की बात हो गई, 3 महीने इंतजार करने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट तो किया जा सकता था। तो ब्लैक लिस्ट तो होता क्या कि उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाता था, वो कहीं महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता था वो आदमी जिसने बिलो भर के काम नहीं किया। अगर इसमें भी परसेंटेज रहता कि 10% भरा, तो अगर कम भरा है उसने तो उसका कुछ % भर के वो टेंडर उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई बोलते मैं 50% में काम करने तैयार और गवर्नमेंट बोलती ठीक है ले ले, ऐसा नहीं होता। अगर उसने 50% बोला कि मैं कम में काम करूंगा तो उससे वर्क ऑर्डर होने से पहले 10% पैसा भराया जाता, 20% पैसा भराया जाता कि ठीक है इतना पैसा भर दे और उसके बाद तू वर्क ऑर्डर बना ले, ताकि तू भागा तो कम से कम ये पैसा भी रहेगा,
काम तो जाहिर सी बात है, वो भागने के बाद दूसरा आदमी फिर से टेंडर निकलेगा, भर देगा। तो ये बात मुफ्ती साहब की सरासर गलत है। ये कोई काम रोकने के लिए बिलो टेंडर भरा, मुफ्ती साहब खुद टेंडर भरे थे और वो अभाव भरे थे, एस्टिमेट रेट से ज्यादा में भरे। अब जब देखे कि कोई दूसरा टेंडर आ गया बिलो वाला, तो वहीं पे समझ में आ जाता, टेंडर खुलने से पहले ये बात समझ जाती। कब समझती? जब 3 टेंडर भरना ही पड़ता पहले दिन में। अगर चौथा टेंडर आ गया तो समझ लो कि चौथे टेंडर वाले ने कम भरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपन कम भरेंगे तो ही अपने को मिलेगा। तो वो डिपॉजिट भर के ज्यादा में नहीं लेता, वो कम भरता। और ये टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया, इसका मतलब किसी ने कम में भरा। और वही बात लेके टेंडर खुला नहीं था, वैसे ही मालूम पड़ा चौथा टेंडर आया है, तो जाहिर सी बात है बिलो आया, वो कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर को बोल के वहां काम की जरूरत नहीं है, वो काम को रद्द करा दिए। अच्छी बात है, करा दिए। हालांकि वो ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई टेंडर बिलो भरे, काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हमने ऐसा करे वैसा करे। मुफ्ती साहब झूठ फसाद मत बोलो। मालेगांव वालों को भी हमें टेंडर उंडर ज्यादा समझने लगा, जब से 2007 से हम लोग आए ना बॉडी में, तो टेंडर पेंडर सब ज्यादा समझने लगा यहाँ के सभी कारपोरेटरों को और गांव की आवाम को, कि ये अभी बिल्कुल धोखेदायक बातें मालेगांव शहर की आवाम बिल्कुल सुनने उनने वाली है नहीं। आप ठेका ले रहे थे और आपका ही सब ठेका है, और आपका अगर ठेका नहीं है, जो भी तुम्हारे साथ हुसैन अंसारी हो या जो भी हो, वो लोग टेंडर लेते हैं तो उसका परसेंट आपको देते हैं। और ये उंगली सिर्फ आपकी तरफ नहीं उठ रही, जो भी लाता है बजट, जो फंड लाता है, वो कमीशन लेता है। हमको इससे इनकार नहीं है, हमको काम से मतलब है, गांव वालों को काम से मतलब, उधर तुमको क्या कमीशन लेना है लेते बैठो। लेकिन कमीशन की बात तुम्हारी थी कि वो चौथा टेंडर बिलो आ गया, तुमको कमीशन देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कि वो बिलो में काम तो पहले ही कर रहा, उसके बाद तुमको कमीशन कैसे देगा। इसलिए ये बात थी। मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बात बताई, उसमें अंडरग्राउंड गटर की बात बताई। पहले तो अंडरग्राउंड गटर की बात आप सब पत्रकार लोगों को मालूम है कि अंडरग्राउंड गटर में क्या क्या हुआ। पहला टेंडर आया, आसिफ भाई ने कई जगह बताया, पहला टेंडर 2 आया, जबकि पहले टेंडर में 3 आना चाहिए जब टेंडर खोला जाता। हालांकि बड़े टेंडर में कानून ऐसा है कि 2 पे भी खोला जाता, लेकिन 2 टेंडर आया, वो 42% अभाव था। टेंडर से 42% ज्यादा था, यानी 500 करोड़, 499 करोड़ यानी म्हणजे 500 करोड़ का टेंडर था, तो उससे 42% ज्यादा है, तो उसको कमिश्नर ने रद्द कर दिया और फिर से रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद 4 टेंडर आया। देखो ये 4 टेंडर की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसमें 4 टेंडर आया, उसमें समझ में आ गया कि भाई ये किसी ने बिलो भर दिया। अब जब बिलो भर दिया तो उसपे मालेगांव के लीडरान जो है, जो ठेके में इंटरेस्टेड थे, वो लोगों ने ये कोशिश की कि भाई जो 4 आया है तो अपना 2 जो अपनी पार्टी है उसका मंजूर कर दो, और 2 बिलो वाली पार्टी है उसको रद्द कर दो। कोई वजह हो ना हो उसको रद्द कर दिया गया, 2 को रद्द कर दिया गया और 2 को वैध तो बताया गया है ना, उसको पात्र बताया गया। 2 टेंडर पात्र और 2 को रद्द कर दिया गया, ये बोल के कि तुम्हारे पास ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, ऐसा बोल के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 2 टेंडर जो आया, वो 2 टेंडर को जब खोला गया तो उसमें 22%, यानी जो सबसे कम रेट जिसका था वो 22% था। वो 22% से 500 करोड़ की जो स्कीम थी वो 620 करोड़ हो गई। 500 करोड़ की जो स्कीम थी वो 620 करोड़ हो गया। अगर तुम्हारे 22% वाले को ये दे दिया जाता तो ये स्कीम 620 करोड़ की हो जाती। आसिफ भाई ने बोला कि भाई ये जो 22% हो जाना, हमारी शुरू से कोशिश रही कि मालेगांव महानगर पालिका का पैसा कैसे बचाया जाए। टेंडर में 3 लोगों का पैसा मिलाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और महानगर पालिका, तीनों का 33% हिस्सा है। लेकिन अभाव जितना भी आएगा
चाहे वो 1% आए चाहे 100% आए, अभाव जितना आएंगे वो पूरा के पूरा अभाव मालेगांव महानगर पालिका को भरना होगा। ऐसी शरायत है, क्योंकि जो अभाव आएंगा उसमें गवर्नमेंट से मांगा नहीं जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलो कि भाई इतना अभाव चलेगा, वो बोलते कि वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। स्कीम 500 करोड़ थी, हमने 500 करोड़ का हिस्सा दे दिए। अब अगर ज्यादा में टेंडर जाता है तो तुम समझो 500 करोड़ गवर्नमेंट ने दी, 33% सब का था। उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि अभाव अगर 120 करोड़ ये ज्यादा में जा रहा है तो मालेगांव महानगर पालिका का पहले ही से 150 करोड़ हिस्सा आ रहा, उसके बावजूद 120 करोड़ और भरना पड़ेगा। इसलिए आसिफ भाई की पहले से कोशिश थी कि मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचना चाहिए। और मुफ्ती इस्माइल साहब को ये बात शायद मालूम नहीं कि अंडरग्राउंड जो हिजाज बेग, जो दूसरी पार्टियां मुफ्ती इस्माइल जो बात कर रहे हैं, वो लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए कि अंडरग्राउंड पहली बार मालेगांव में नहीं आई। शेख आसिफ जब एमएलए थे तो इन्होंने 100 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटर की स्कीम लाया था। वो 100 करोड़ में यहाँ पे जो पानी फिल्टर होता है वो 100 करोड़ में वो सब काम हो चुका है, 100 करोड़ का काम हो चुका है। उसके बाद ये अमृत 2 यानी अंडरग्राउंड स्कीम का दूसरा हिस्सा आया हुआ है, उसका नाम ही है अमृत 2। यानी 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 हो चुका है, इसलिए 2 आया है। तो वो 2 आने के बाद आसिफ भाई फर्स्ट 1 किए थे तो 2 आया है। आसिफ भाई के शुरू से ये बोलना था कि भाई इसका आवाम का पैसा जाना नहीं चाहिए। उसमें एक मालूमात ऐसी मिली कि वो जो टर्नओवर बताया गया है, जो सीए का जो लेटर है वो इसमें गलत है। तो हम उसको चौकसी करने गए तो सीए का लेटर देखने के बाद हमने वहां एक अनुभव का लेटर भी देखा। अब अनुभव का लेटर देखने के बाद ये समझ में आया कि यार ये अनुभव का लेटर जो है ये तो कोई दूसरे जगह का है, वो मणिपुर का था। मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है वहां का था। तो ये हुआ कि यार ये इम्फाल से कैसे का सर्टिफिकेट आ गया, वहां पे बहुत वातावरण खराब है तो कैसे आ गया। बहरहाल उस पर डाउट हुआ, ये भी डाउटफुल था एकदम, ये वो बोगस था, वो भी जो टर्नओवर का कागज था वो भी बिल्कुल बोगस था। तो आसिफ भाई ने मुझे, शकील भाई को, फारान को और एक हमारे दोस्त को, 4 लोगों को मणिपुर भेजा। और ये बोलते मणिपुर, क्या मालूम मुफ्ती साहब क्या क्या बोल रहे थे, मेरे को समझा नहीं मणिपुर कौन गया कौन नहीं गया। मणिपुर जाने के बाद मणिपुर में जब एयरपोर्ट पे उतरो तो वहां पे 30 दिन का वीजा बन रहा था। ये 30 दिन का वीजा है, ये जो है 30 दिन का वीजा है। इन्हें मणिपुर हम गए थे, हम 3 लोग गए थे। मैं गया था, शकील भाई गए थे और फारान गया था, एक हमारा दोस्त और था वो भी गया था। बोलने का मतलब मणिपुर जाने के बाद हमने जब मालूमात ली है, ये बात आप लोगों को, मीडिया वालों को आसिफ भाई एकदम तफसील से बता चुके, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मणिपुर जाने के बाद वहां जब हम कारपोरेशन में गए, हमने बताया, हमने मालेगांव महानगर पालिका का लेटर लेके गया था, क्योंकि हमारी शिकायत यहाँ पहले दे दिए थे तो उन्होंने एक लेटर मणिपुर भेजा था। देखो ये भी एक बात कि जो वो लेटर पे मेल नंबर लिखा हुआ था मणिपुर का, खलील भाई, वो लेटर पे जो अनुभव के लेटर पे मेल नंबर लिखा था, ये लोगों ने कारपोरेशन ने उसी मेल पे वो मेल किया, जबकि वो मेल किसका था ये आज तक मालूम ही नहीं। हम मणिपुर गए तो बोले हमारे यहाँ अंडरग्राउंड का काम ही नहीं हुआ है, हमने ऐसा कोई काम करवाया ही नहीं है, ना तो हमने कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। क्योंकि उस पर जो इंजीनियर का नाम लिखा था तो बोले ये पोस्ट के इंजीनियर ही हमारे यहाँ नहीं। उसके बाद हमने जब वो कारपोरेशन का लेटर दिए तो उन्होंने वहाँ पर जो लेटेस्ट महापुर थे उनसे हमने जाके मिले, कमिश्नर थे जो, सॉरी कमिश्नर थे लेडीज, उनको हम जाके मिले तो उन्होंने बोले ठीक है लेटर बना के इनको दे दो। उन्होंने हमको सेम डे लेटर बना के दे दिया, 1 से 2 घंटे में हमको लेटर बना के दे दिया। हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट कारपोरेशन गए। कारपोरेशन जाने के बाद हम ये हुआ कि भाई लेटर लिए, और लेटर हम जब लिए तो वो मैं समझता हूँ शाम के 6 बज रहे थे, वहाँ पे 6 के बाद कोई प्लेन है नहीं, इसलिए हमको रात भर फिर रुकना पड़ा। दूसरे दिन बोले 11-12 बजे का प्लेन है, फिर वो प्लेन से हम वापस आए।
हमने लेटर लेके आया, लेटर वहां से लेके आने के बाद हम सिर्फ लेटर लेके बाहर नहीं आए, वहां की नगर पालिका जो म्यूनसिपालिटी थी उससे हमने यहाँ मेल करवाया, मालेगांव महानगर पालिका में मेल करवाया, और उसके बाद वो हमने लेटर भी लाए। मेल आने के बाद बहरहाल आसिफ भाई को भी एक मेल किया, उन्होंने मंत्रालय में एक एप्लीकेशन भी दी कि भाई इनको सजा होना चाहिए। बहरहाल वो सब होने के बाद यहाँ पे फिर वो टेंडर रद्द हुआ जो 22% आना था, 22% वाले का टेंडर रद्द हुआ। और उसके बाद वो 4 टेंडर आए हुए थे जिसमें से 2 वैध थे, 2 अवैध थे। तो उसके बाद फिर जब टेंडर निकला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टेंडर आया। तो वो लेटर आने के बाद जो टेंडर रद्द हुआ, रद्द होने के बाद नया टेंडर निकला तो उसमें 3 टेंडर आया। 3 टेंडर आने के बाद ये 2 टेंडर आए शायद या 3 आया। बहरहाल उसका जो सबसे कम रेट का टेंडर था वो 9% का था। तो ये हुआ कि हमने उसका भी लेटर दिया कमिश्नर साहब को कि 9% आया है, शायद 9% से देना मत, नहीं तो इस पे भी 500 करोड़ का 9% बोले तो बहुत ज्यादा पैसा होता। तो कमिश्नर साहब ने उससे वाटाघाटी करी। वाटाघाटी करने के बाद शायद उसने 6% अभाव में ये टेंडर है, लेकिन ये दिखने में अभाव है। कमिश्नर साहब का ऐसा बोलना था कि ये दिख रहा अभाव, लेकिन ये एस्टिमेट रेट है, क्योंकि टेंडर जब निकला, जब उसका जो रेट था आज उससे ज्यादा हो गया, इसलिए हमने ये नेगोशिएशन के लिए भेजा है गवर्नमेंट से आया मंजूरी कि भाई ये टेंडर अब 6% भी है तो ये एस्टिमेट रेट के इसमें आता है, इसलिए उसको। तो हमने जो मणिपुर जाके आसिफ भाई की जो कोशिश से ये सब काम किए, उससे 620 करोड़ का टेंडर अभी मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ का ये गया है। यानी हमने उसमें 92 करोड़ रुपया बचाया है। मालेगांव महानगर पालिका का, मालेगांव शहर की आवाम का 92 करोड़ रुपया बचाया है। ये बात कभी हमने मीडिया पे ऐलान करे। आज यह और बात है कि कोई इल्जाम हमारे ऊपर डाल दे कि हमारा उसमें, जबकि उसमें मालेगांव के लीडर जो आसिफ भाई के मुखालिफ लोग हैं उनका वो कंपनी थी। मैं वो भी नाम बता सकता हूँ, और नहीं तो वो लीडर लोगों ने, आप तुम लोगों को बताना चाहिए कि असलम अंसारी नाम बताना, मैं नाम भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लीडर मुलविस थे। हमने इसको भी 9% से बोले कि ज्यादा हो रहा है, उससे कम करने लगवाए कमिश्नर साहब को बोल के। हम गांव का फायदा कराने, और जब गांव का 92 करोड़ रुपया बचा और अब काम शुरू हुआ, तो ये काम कोई नया नहीं था कि भाई, और हमको ये बात की मालूमात नहीं है, हम कोई इंजीनियर नहीं है कि पाइप कहाँ जाड़ा आएगा, कहाँ बारीक आएगा, कहाँ लेवल कितनी रहेगी, कहाँ लेवल कितनी नहीं रहेगी, ये बात का हमको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए जद्दोजहद करे। इसकी मुखालफत अभी हम कैसे कर सकते, इसकी मुखालफत हम कैसे कर सकते? मुफ्ती साहब ने जो काम मंजूर किया है रोड का, उसमें हमने भी कई रोड मंजूर करे। यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका, जैसे शकील भाई ने बोलो, एजाज भाई ने बोलो, आसिफ भाई ने बोलो, असलम भाई ने बोलो, हमने भी अर्जी दे दे के बोले ये रोड बनाओ, वो रोड बनाओ, वो रोड बनाओ। वो रोड बनाने के बाद जब आती कमिश्नर साहब डायरेक्ट बोलते कि मैंने तो स्टे दिए हुए, और स्टे इसलिए रोड बना नहीं सकते, तुम रोड और गटर का फंड छोड़ के दूसरे के लिए फंड मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। हम खुद भी हैरान है कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव की आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रही है। कमिश्नर साहब का एकदम स्पष्ट बोलना है कि रात में अंडरग्राउंड गटर डाल दो और सुबह रोड बना दो, मैं मना नहीं करता। तो अंडरग्राउंड गटर वो गलत और सही ये कल होते रहेगा, ये कल होते रहेगा, लेकिन कम से कम हमको क्या लेना देना है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अंडरग्राउंड गटर के जो इंजीनियर है, जिन्होंने ये एस्टिमेट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने पार्टी से एस्टिमेट बनाया, एनजीपी से एस्टिमेट बनाया है, तो एनजीपी को मालूम है कि कहाँ पर जाड़ आएगा, कहाँ बारीक आएगा। पहले 100 करोड़ में भी, पहले 100 करोड़ रुपए जो आया है, उससे हमने देखे कि अजीज कल्लू स्टेडियम तक के, पवारवाड़ी रोड से अजीज कल्लू स्टेडियम तक के पाइपलाइन आई सीमेंट की, वो 18 इंच थी। अब पूरे मालेगांव शहर का पानी उसमें से जाएगा, वो 18 इंच है, तो क्या उससे बड़ा पाइप इधर आएगा क्या? लेकिन फिर भी ये बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि उसकी हमको भी कोई आइडिया नहीं कि भाई वो पाइप बारीक कितना है, कितना जाड़ा है, कहाँ कहाँ गिरने वाला, ये सब डिजाइन और ये पाइप का माप ये सब एनजीपी ने
कीजिए, किसी मालेगांव महानगर पालिका के कोई इंजीनियर और कमिश्नर से पूछेंगे, वो ही बोलेंगे मुझे मालूम है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको समझता नहीं, लेकिन ये बनाई भी कोई और दिया जो उसका इंजीनियर उससे बना के दिया, तो उसमें मैं या कोई भी क्या बोल सकता कि ये गलत है कि सही है। आप जिम्मेदार हैं, आप शहर के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का ये मतलब नहीं कि मैं इंजीनियर में गलत हो रहा सही हो रहा इस पर नजर रखना आपका काम है। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, गलत हो रहा क्या गलत हो रहा वो तुम बताओ, तो फिर हम उसके बारे में बोलेंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस टर्न हो जाएगी, पूरी बात तुम करो पहले और जरा फास्ट बोलो और आगे बात बोलो। याद भाई तुम बोलो, ये साहब की बात बोलो। ये नहीं साहब की बात, उन्होंने जो आरोप लगाए तुम पर कि यार तुम काम रुकाए, ये बात बोलो जो है भाई। यही बात बोल रहा कि जब काम रुकाने की बात है, उसके बाद कमिश्नर का एक लेटर निकला कि काम 31 जनवरी को कमिश्नर ने लेटर निकाला 31 जनवरी 2024 को कि भाई काम रोड का और गटर का बंद कर दो, इसलिए कि यहाँ भारी गटर मंजूर हो चुकी है। काम उस दिन से बंद हो गया, हमने कुछ बोल के मुफ्ती साहब का काम रुकवाया नहीं। उसके बाद अभी 19/7 को एक लेटर निकला है, 19/7/2024 को, यानी मैं समझता हूँ आज से 11 दिन पहले ये लेटर निकला हुआ है। इस लेटर पे कनिष्ठ अभियंता की सही है, जो इंजीनियर होता कॉर्पोरेशन को उसकी सही है, ये कोई बच्चों साहब की सही नहीं है, कोई कमिश्नर साहब की सही नहीं है। तो ये सही कनिष्ठ अभियंता की है, और ये साइन का जो लेटर है ये हर उस आदमी को दिया गया जिसने रोड का काम लिया है। तो ये कागज पे ऐसा लिखा हुआ है कि मानपा श्री दादाजी दगड़ू दूसरे मंत्री साहब के साथ एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने बोला काम शुरू कर दो। दादा भाऊ का ये लेटर है, उनके नाम का उल्लेख है कि उन्होंने बोला ये काम शुरू कर दो। मुफ्ती साहब का क्यों नहीं नाम है इसमें? उनको काजी नहीं थी क्या काम करवाने की? अगर दादा दूसरे साहब का इसमें नाम है तो मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम क्यों नहीं ये लेटर पे कि दादा दूसरे साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि भाई काम चालू करो? क्यों उनको काम चालू कराने की यानी तमन्ना ख्वाहिश नहीं थी क्या? ये चाहते नहीं थे कि मालेगांव शहर में काम हो। तो जब ये बैठक थी, जब ये बोला गया काम शुरू करो, तो जब उनका नाम क्यों ये इंजीनियर लिखा है? इसको दो ठेकेदारों का ये लेटर मुझे मिला है और दोनों ठेकेदारों ने तो उसमें दादा भाऊ का उल्लेख है, तो मुफ्ती साहब का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब चाहते नहीं कि रोड का काम को सियासत करना चाहते, और सियासत ये करना चाहते हैं कि आसिफ भाई ये काम रोक रहे हैं। उन्होंने बोला असलम अंसारी के नाम से आसिफ भाई ने पिटीशन दाखिल करी, जबकि वो पिटीशन नहीं है। ये पत्रकार लोगों ने उनसे सवाल भी करा कि भाई वो पिटीशन नहीं है, वो नोटिस है। पिटीशन बिल्कुल बनेगी, 100% पिटीशन बनेगी। ये जो काम शुरू करने की बात हुई है, तो हमारा बोलना ऐसा है अंडरग्राउंड गटर डाली जा रही है, उसको बारीक पाइप पे जाड़ा कराओ, प्लास्टिक का पाइप है लोखंड का कराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज पेशवर की जो बात करते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, 500 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ रुपए पेशवर के नाम पे मालेगांव, पूरे मालेगांव शहर में। अब बताओ 8 करोड़ रुपए में 8 करोड़ रुपए पूरे मालेगांव पेशवर हो जाएगा क्या? लैंड तो पूरे मालेगांव में गिरना है, उसके बाद पेशवर 8 करोड़ में हो जाएगा क्या? तो ये सब बोलने की बात है कि पेशवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब पेशवर ही करना है तो नवी रोड तोड़ क्यों रे भैया? फिर नवी रोड बना के फिर तोड़ना उसको, ये कोई अकलमंदी की बात है क्या? अरे भाई रात में तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे इंजीनियर के हिसाब से पैप डलवा लो और सुबह रोड बना लो, हमको क्या लेना देना है? लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा काम तो बहरहाल नहीं होगा। क्यों कि हम बहुत सारी बात इसमें गुप्त तो रख रहे हैं, जो हमको 25 तारीख को होने वाली मीटिंग में ये बताया जाएगा। हम बताएंगे मालेगांव को कौन गिरोह रख रहा, किसके पास गिरोह रख रहा, जो आसिफ भाई बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारी बात हम कट करके रोक रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छी से बताया होते, बहुत तफसील हमको भी मालूम है।